Hello and good Happy New Year. This is Edith and Jomi from Hong Kong. We wish you all the best in 2026. We know that you're doing the EV challenge from where? We know how much you love beers and we heard of your stories before. We hope you make the most of 2026. Good luck. तो गुड मॉर्निंग। 7 बज गई है। गाड़ी हमारी 77% चार्ज हो गई है। तो रात को हम गाड़ी में सो गए थे, मैंने आपको दिखाया था फोटोज़। तो गेट खोलते हैं। एक तो दिक्कत ये है कि इसके गेट खोलो ना तो बड़ी तेज़ शोर मचाता है और सबकी नींद डिस्टर्ब होती है। देखो शुरू ये मैंने पूरा कुछ ऐसा बेड बनाया हुआ था अंदर। यहाँ मेरी स्लीपर्स पड़ी थी कहीं। यहाँ पर लगा लॉक, इसकी चाबी कहीं यहाँ पे थी। कुछ अपनी गाड़ी खड़ी है, चार्जिंग पे लगी है, उसको हटाएंगे और यहाँ पे एक पब्लिक वॉशरूम, उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारी चार्जिंग लगी हुई है। अर्थिंग हमने इधर ही कर दी थी इसकी। अब एक बार हम चार्जिंग हटा देते हैं यहाँ से, इसके अंदर से जाके। यहाँ से हमने वायर ली थी अपनी चार्जिंग के अंदर। तो यहाँ दमन दिखा रहा है सिर्फ 10 घंटा 604 किलोमीटर। गाड़ी हमारी 331 किलोमीटर की चार्ज हो चुकी है, 78%। ये सारा दिखा रहा है जो शॉर्टेस्ट रूट है। हमें शॉर्टेस्ट से जाना है, लेकिन हमारे को अवॉइड करना है स्टेट हाईवे। आप कई बार ये नेशनल एक्सप्रेसवे पे चढ़ा देता है और उसके बाद उतारता है सीधा जाके स्टेट हाईवे पे। तो वहाँ हमारे टोल टैक्स कट जाएंगे, तो हमारा बजट बिगड़ जाएगा सारा का सारा। तो यहाँ से अभी निकल रहे हैं, इसको आगे जाके चेक करेंगे कहीं स्टेट हाईवे तो नहीं आ रहा, और उस हिसाब से हम इसको फिर प्लान करेंगे। सुबह की पहली झलक, ये कल रात की गवाही है। लेकिन सफ़र वही होता है जो मुश्किल से शुरू हो। और मैं निकल पड़ा हूँ दिल्ली से कन्याकुमारी तक। चैलेंज छोटा नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये में। इन्हीं 10,000 में चार्जिंग, खाना, रहना, सब कुछ। पहला दिन ख़त्म हुआ सिर्फ 1,065 रुपये में। पूरा खर्च सिर्फ चार्जिंग का। खाना वो मैं घर से लाया था, रहना वो इसी कार में हुआ। क्योंकि ये सिर्फ रोड ट्रिप नहीं है, ये साबित करने का सफ़र है कि जब इरादे मजबूत हों तो मंजिल बजट नहीं देख। तो उदयपुर से हम निकल चुके हैं। ये रास्ता सीधा जाएगा गुजरात की तरफ। ये जो डाउन हिल शुरू हुआ है, ये सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आपको सड़क के किनारे खड़ी एक्सीडेंटल कारें इस चीज़ की गवाही दे रही होंगी। खराब करने के बाद कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। चार्जिंग बंद हो गई। 2 बार आया हूँ चार्ज लगाने के लिए दोबारा, फिर स्टार्ट नहीं हुई। तो 75 रुपये की टोटल चार्जिंग हुई है यहाँ पे अदानी वाले पे। अमाउंट माइनस कर लेना। प्लस 150 रुपये का खाना खाया है। इस टूर का पहला खाना खाया मैंने, पहला अपने ऊपर खर्च किया है। 120 रुपये का पराठा, 30 रुपये की चाय। अब चलते हैं आगे टापो टाप। पेट फुल हो गया, खाना खा लिया, सब कुछ। गाड़ी चार्ज नहीं हुई, बंद हो गई 4% के बाद, 5% के बाद। तो ध्यान नहीं दिया, मतलब फिर दोबारा बैठना पड़ा होगा थोड़ी देर। मैं दोबारा भी गया, फिर उसके बाद आधा % हुई, फिर बंद हो गई। वो तो हो ही नहीं पाई। मतलब उस चार्जर पे। हाँ, उससे फिर खाना ऑर्डर कर रखा था मैंने। जाऊँगा खाना तो खाऊँ पहले। भाई अभी हम चल रहे हैं अहमदाबाद के अंदर। पीछे एक टोल टैक्स गया है अभी, वो कोई अहमदाबाद अथॉरिटी का ही कोई टोल टैक्स था, आई गेस 65 रुपये का था। उसका मैसेज अभी मेरे पास आया नहीं है, वो मुझे चेक करना। मुझे 1% डाउट है कि वो मेरे शायद एनुअल पास में से नहीं कटा होगा। अगर नहीं कटा होगा तो उसमें से अमाउंट मैं अभी जो मेरा बैलेंस है उसमें से डिडक्ट कर दूंगा उसको। मैं अभी बस चेक कर लेता हूँ, चेक करके फिर मैं उसको बताता हूँ। बहुत अच्छा है आपका काम, पर अकेले ड्राइविंग करते हैं, एक लोग को साथ में रखना चाहिए आपको। 1% वैसे कन्याकुमारी फ्लाइट पकड़ कर आएगा वापसी में। ऐसा है तो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अगर मैं यहाँ से दमन जाता हूँ तो दमन मेरे को दिखा रहा है 7 घंटे। अगर मैं मुंबई वाले अपने घर पे जाता हूँ तो वो दिखा रहा है मुझे यहाँ से 10 घंटा भी।
टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 बजे, तो इस हिसाब से 10:30 बजे दिखा रहा है मैं मुंबई वालकेश्वर पहुंच जाऊंगा। पर 2 घंटे की चार्जिंग रास्ते में पकड़ लो, 1.5 घंटा 2 घंटा, तो 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। तो बेटर है मैं मुंबई जाता हूँ और मेरा आगे का ट्रिप और आसान हो जाएगा। दमन में करूँगा क्या, सड़क पे सोना पड़ जाएगा नहीं तो। ओ गलत चढ़ गया यार, इस पे नहीं चढ़ना था मुझे, गलत हो गया ये काम। एक तो यार आइडिया नहीं रहा कब ये नेशनल एक्सप्रेसवे के ऊपर गाड़ी चढ़ गई है, वडोदरा वाले रोड पे नेशनल एक्सप्रेसवे 1 के ऊपर। गाड़ी अब चार्ज है सिर्फ 21% और ये रोड है 48 किलोमीटर का और वडोदरा है 60 किलोमीटर के आसपास। इस रोड पे मेरे को याद है मैं लास्ट टाइम भी जब गोवा गया था तब भी चढ़ गया था। इस पर कोई चार्जर नहीं है आई गेस, क्योंकि प्लग शेयर पे भी कोई नहीं दिखा रहा। 1-2 ऐप्स और चेक करिए, उस पर भी नहीं दिखा रहा। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच पाऊंगा, पहुंच जाऊंगा, पर वही है पूरा सूरा ही पहुंचूंगा। 2% बैटरी 5% बैटरी ऐसा कुछ होगा, पर पहुंच जाऊंगा, होपफुल है। ट्रिप में अभी तक 4-5-6 चार्जिंग हो चुकी है शायद मेरी। ये पहली बार मैं थोड़ा सा एंजाइटी में आ गया और नेशनल एक्सप्रेसवे 1 को छोड़ के मैं नीचे रोड पे उतरा हूँ। ये आनंद के पास एक जगह है, गुजरात में आनंद है, वहाँ पर है। और यहाँ पर मैंने गाड़ी चार्ज करी है अपनी। काफ़ी महंगा चार्जर था ये, स्टैटिक का था, BMW के साथ इसका टाइप था, 70 किलोवाट का। और मैं चार्जेस बता देता हूँ कितने लगे हैं। तो चार्जेस लगे 550 रुपीज़, 550 रुपया, और 11% SOC से पहुँची है 53%, तो ज़्यादा फ़र्क उसमें भी नहीं पड़ा है। तो काफ़ी कॉस्टली था ये, और इसमें भी मुझे शायद डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट भी मिला 51 रुपीज़ का, क्योंकि मेरे पास स्टैटिक का माइल्स वाला सब्सक्रिप्शन है, तो 10% उसमें डिस्काउंट आता है वापस। तो ट्रिप मीटर में 43.7 दिखा रहा है, ये एक्चुअली 1043.7 है, क्योंकि 999.9 के बाद MG विंडसर का ट्रिप मीटर ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है और वो उसके बाद दोबारा नया रीडिंग शुरू कर देता है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं नवसारी, गुजरात के अंदर। यहाँ से 84 किलोमीटर और दिखा रहा है दमन। टाइम दिखा रहा है 1 hour 45। दोबारा कोई गाड़ी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इजीली पहुंच ही जाऊंगा मैं। तो 50 किलोमीटर मुझे और चलना है। बैटरी अभी पूरी पड़ी है हमारे पास 41%। अब दिक्कत ये आ रही है कि जैसे कोई भी रील्स खोल रहा हूँ या कोई भी इंस्टा की वो खोल रहा हूँ ना, शॉर्ट्स, तो सारी खाने की फ़ोटोज़ ये वो ऐसा वैसा आया जा रहा है। तो भाई अब यहाँ से हो रही है क्रेविंग, और क्रेविंग तगड़ी वाली क्रेविंग। और ऊपर से जा रहा हूँ दमन। दमन में तो आई लव सी फूड, तो वहाँ पे आपको सी फूड मिलेगा, पीने को कुछ मिल जाएगा, बाकी चीज़ें हैं। अब यहाँ से जो रात जो चैलेंजिंग होने वाली है ना, ये कलेश होने वाला है। बाकी देखते हैं पहुँच के क्या बनता है। दमन में तो एंट्री हो गई हमारी, पर दमन की ये एंट्री हमारी एग्ज़िट ख़राब ना कर दे। तो सीधा ही भाई मैं बिना वेट करे सीधा ही मार्केट के अंदर घुस गया हूँ। अब मार्केट में चलते हैं और शॉप ढूंढते हैं कहाँ क्या खाया जाए। एक दाबेली वाली फेमस शॉप थी, ये शॉप क्या थी, एक वेंडर था स्ट्रीट फूड वाला, उस पर चलते हैं। उसकी एक बटर गार्लिक दाबेली बड़ी फेमस है यहाँ पर, तो मेरा उसका खाने को मन है। और बड़ी अच्छी मार्केट सजाई है यार, बहुत अच्छा से सेलिब्रेशन हुआ है यहाँ पर। तो आज के दिन के बाद इस टूर को मैं इस स्टेज पे छोड़ूंगा कि हैंड टू माउथ हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मिरासोल के अंदर एक जियो का चार्जर है जो कि काफ़ी कॉस्टली है। अगर मैं वहाँ अपनी गाड़ी चार्ज करने गया तो मेरा लगेगा 1500 रुपया। तो इससे बेटर मैं कोई होटल लेता हूँ और उससे बात करता हूँ कि मैं अपनी चार्जिंग यहाँ कर लूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई ऐसी सेटिंग बैठ जाए तो 2 चक्कर मुझे यहाँ पर कुछ होटल में भी बात करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत करेंगे, शायद सक्सेसफुल हो जाए हम लोग। बड़ी देर से ढूंढ रहा था, अब मिली है शॉप। वो सामने वाइन शॉप है,
और वहीं पे ही दाबेली वाला बैठा है, दोनों काम वहीं हो जाएंगे। 4 बियर लेंगे ठंडी ठंडी और 1 दाबेली खाएंगे बटर गार्लिक वाली। बाकी हमारे पास थेपले तो पड़े ही हैं, जब तक थेपले चल रहे हैं तब तक चलने दो, थेपले खाए जाओ। वैसे चीज़ें और भी हैं गाड़ी में, पर थेपले ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से ट्रैवलिंग में। मेरा मन है फूड ब्लॉगिंग भी शुरू कर दूँ। करना क्या है, खाना खाओ और बोलो ओए होए होए होए। तो दाबेली लेकर मैं चला गया था, इनकी शक्ल दिखानी रह गई थी। तो ये दुकान है यार, ये तो ये एक होटल मिल गया हमें 1500 में। चार्जिंग पे हमारी गाड़ी यहाँ पर लग गई है। टोटल खर्चे की लिस्ट में डाल देता हूँ क्या क्या खर्चा हुआ मेरा। ये मेरा रूम का थोड़ा सा सेटअप है, आज तक का जो खर्चा हुआ और आज क्या स्पेसिफिक खर्चा हुआ और किस कैटेगरी में कितना खर्चा हुआ, सब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आगे के लिए मैंने अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। बहुत मुश्किल होने वाला है आगे, क्योंकि आज की डेट में ही इतना पैसा स्पेंड कर दिया है। पर फिर भी एक बात कहना चाहूँगा, टेंशन नहीं लेनी।